हाँ बेटा, कैसे हो? बढ़िया। लवीश, रेहान, अभी, प्रिंस, अभिषेक, क्या हाल है बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटा, बात समझ में आई थी ना? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे बेटा, 1 बाय 1। फिर अपन नोट लगा के कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? यहाँ तक तो मैंने बात की थी बच्चों, कुछ जैसे साइनाइड आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और मैथिल, ये 3-4 क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं जो मॉलिक्यूल जैसे दिखाई देते हैं। उनका ऑक्सीडेशन नंबर बार बार कई जगह काम आता है, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो कितने पॉइंट लिखे थे नोट लगा के हमने? शायद 4 पॉइंट लिखे थे, जो भी है बेटा। ओके, 1-2 पॉइंट और लिखते हैं इसमें। लिखो बच्चों, नंबर 5 लिखो, द कंपाउंड, द कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जहां हम कर रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करो। द कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच, द कंपाउंड इन विच C, H and O, C, H and O atoms are present. C, H and O atoms are present. The compound in which C, H and O atoms are present. क्लियर है? एरो लगा के छोड़ दो। यानी ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एटम प्रेजेंट हो। क्लियर है? उन्हीं कंपाउंड के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं। ओके, कैसे बेटा? ऐसे कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें फॉर्मूला काम में लेते हैं बेटा, क्या, 2NO - NH अपॉन NC। मैंने क्या कहा बच्चों, 2NO - NH अपॉन NC। यहां मतलब क्या है, उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए जाते हैं। कैसे बेटा? NO का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? NH का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। NC का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? नोट करो बेटा फॉर्मूला। चलिए, एक बच्चों ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड्स को ब्रेक करना कैसे होता है बेटा, ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक करना अगर आपको नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। आगे मोल कॉन्सेप्ट में भी अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ भी कई कंपाउंड होंगे जिनको हम ब्रेक करके देखेंगे। कैसे? किसी भी कंपाउंड को बच्चों हम लिखते हैं तो इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा AXBY। किसी कंपाउंड को मैंने क्या लिखा है, AXBY। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा AXBY, A और B तो वो एटम है जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। यस और नो? ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, उन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे मिलकर कंपाउंड बना है। क्लियर है? एक्स और वाई क्या है बेटा, उनके नंबर ऑफ एटम्स। अरे एक्स और वाई क्या है, उनके नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा BaCl2। अरे BaCl2, ये बताओ बच्चों, ये पूरा जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल है किन से मिलकर बना है, बेरियम और क्लोरीन से। यस और नो? बी और Cl से। इनके नंबर ऑफ एटम, यानी ए और बी की जगह कौन है, ए की जगह क्या हो गया Ba, और बी की जगह कौन हो गया Cl, और एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ये बताओ, इसमें कंपेयर करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अरे 1 होगी। पहले वाले का नंबर ऑफ एटम कितना है 1, वाई का नंबर कितना है बेटा 2, दूसरे का नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, वाई हो गया, यानी यहाँ पर 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए और बी, एक्स और वाई का मतलब समझे। देखो कंपाउंड को कैसे ब्रेक करना है। अब ध्यान रखना बच्चों, इस कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक करूं, यानी मैं इसके टुकड़े टुकड़े करूं, तो कैसे करना है हमेशा ध्यान रखना। खाली 1-2 एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें पहले वाला कंपाउंड के पहले वाला आयन नेगेटिव होता है। बाकी मैक्सिमम कंपाउंड में पहले हम कैटायन को लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे NaCl। NaCl में क्या करते हैं, Na+Cl-। यस और नो? HCnH+Cn-, MgCl2 Mg+2 2Cl-। यानी बाकी एसिटिक एसिड वाला एक्सेप्शन है CH3COOH, वो ब्रेक होता है क्या बनाता है CH3COO- और H+। बात समझ में आई क्या? मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, 1-2 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं। बाकी सभी एग्जाम्पल्स में पहले किसको लिखते हैं, कैटायन को, बाद में किसको लिखते हैं, एनायन को, यानी पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका मतलब है ए और बी इसके एटम है, ए और बी एटम है तो पहले वाले को बच्चों कैटायन बना दो, काम खत्म। और दूसरे वाले को क्या बना दो बच्चों, एनायन बना दो, यानी A+ और B- कर दो। क्लियर है?
ए के नंबर ऑफ एटम कितने हैं बच्चों, x, तो इसके आयन भी कितने बनेंगे, x ही आयन बनेंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाई ए, यस और नो, क्लियर है। और b के नंबर ऑफ एटम कितने बच्चों, y, तो इसके आयन भी कितने बनेंगे, y ही बनेंगे, यानी y से मल्टीप्लाई कर दो, इतने आयन बन जाएंगे, क्लियर है। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करो, क्रॉस में चार्ज को रिप्रेजेंट कर दो, क्रॉस में कैसे, ये x है इसकी पावर में लगा दो यानी -x हो गया, और ये y है वो इसकी पावर में लगा दो यानी क्या हो गया, +y, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो मैं क्या कहूँ, सिंपल वे में मैं क्या कहता हूँ, कभी भी कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो पहले वाले को पॉजिटिव बना के लिख दो, दूसरे वाले को नेगेटिव बना के, फिर क्या करना है, खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे वाले की डिजिट पावर में। मैंने क्या बोला बच्चों, खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे वाले की डिजिट पावर में। कैसे, ये कंपाउंड था, मैंने पहले ए और बी है तो ए को प्लस बना के लिख दिया, बी को माइनस करके लिख दिया। खुद की डिजिट खुद से पहले, खुद की डिजिट मतलब ए के साथ क्या लिखा है, एक्स, तो इससे पहले क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। और b के साथ क्या है बच्चों, y, खुद की डिजिट खुद से पहले, क्लियर है बेटा। दूसरे की डिजिट पावर में, b के साथ y है तो देखो दूसरे के पावर में लगा दो, यानी a की पावर में दूसरे की डिजिट आएगी, b वाली डिजिट a की पावर में, x वाली डिजिट b की पावर में, समझ में आ गया। तो सिंपल वे में जैसे बच्चों को याद रखने के लिए मैं तरीका बताता हूँ, ये किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करते हो पहले वाले को पॉजिटिव लिख दो, दूसरे वाले को नेगेटिव लिख दो। अब बच्चा कंफ्यूज हो, सर नंबर ऑफ आयन कितने होंगे और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो दिमाग में क्या रखना है, खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे की डिजिट पावर में, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपन ने लिया बच्चों, इसको मैं ब्रेक करके देखूं तो देखो कैसे करेंगे। इसको जब मैं ब्रेक करूं बच्चों तो मैंने क्या कहा, देखो पहले वाले को कैटायन बना के लिख दो, कितना प्लस माइनस होगा वो बाद की बात है, बच्चा अगर नहीं समझ पाए तो ट्रिक के अकॉर्डिंग सारा आंसर आ जाएगा। कैसे बच्चों, पहले वाले को प्लस बना के लिख दो, मैंने क्या कहा, पहले वाले को कैटायन लिख देना, यस और नो, ठीक है बेटा। और दूसरे वाले को क्या लिख दो, एनायन लिख दो, Cl माइनस, यस और नो, क्लियर है। अब पहले वाले खुद की डिजिट खुद से पहले, अरे बेरियम के साथ कितना है बच्चों, 1, तो यहाँ कितना आएगा 1, कुछ नहीं है मतलब 1 ही है बच्चों, क्लियर है। दूसरे की डिजिट पावर में, दूसरा कौन है, Cl के साथ कितना है बच्चों 2, तो ये लो 2 कर दिया बच्चों, क्लियर है। क्लोरीन की बात करें, खुद की डिजिट खुद से पहले, क्लोरीन के कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूं बेटा, 2 कर दो, दूसरे की डिजिट पावर में, दूसरा कौन है यहाँ पर 1 है तो क्या कर दो -1, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट बेटा। तो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो हमें ऐसे ब्रेक करते हैं, समझ में आ गया। ये तरीका रेडॉक्स और मोल में बहुत काम आएगा बच्चों, लेकिन बच्चे को आइडिया होना चाहिए कैसे करना है। खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे की डिजिट पावर में, पहले वाले को प्लस के साथ कर दो, दूसरे वाले को माइनस के साथ, क्लियर है बेटा, नोट करो। कोवेलेंट कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा, मैंने क्या कहा, कोवेलेंट पर कैसे आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अपन मानेंगे द रियल और इमेजिनरी चार्ज। बात समझ में आई क्या, नॉर्मली कोवेलेंट पर नहीं आता, लेकिन क्या होगा, दो डिफरेंट एटम है, इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा, यस और नो। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इस वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर क्या आता है माइनस, जिसकी कम होती है उस पर प्लस। यही तो है बच्चों रियल और इमेजिनरी चार्ज है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो खुद आयंस में ब्रेक होकर चार्ज गेन कर लेगा, लेकिन कोई कोवेलेंट टाइप से कंपाउंड है तो उसको अपन क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर इतना माइनस होगा, इतना इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर इतना प्लस होगा। बेटा समझ में आ गया। एक्चुअल में हम बोलते होता नहीं, लेकिन डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव जरूर होगा, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दूसरे की कम है तो वो कभी न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। 2 की पावर में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चों तो क्या होगा, अरे ज्यादा पावर वाला क्या करेगा, अपना रोप दिखाएगा नहीं दिखाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी शो करेगा तो उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। हम तो ये बोलते हैं उस पर चार्ज नहीं आता क्योंकि वो कंप्लीटली भले ही ब्रेक ना हो लेकिन दोनों में डिफरेंस जरूर होता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
क्लियर है। चलो बेटा देखो, दो तीन बातें आपको थोड़ी इनऑर्गेनिक की बताता हूँ जो हमारे बहुत काम आएगी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, कैसे करना है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं बच्चों, लिखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोला जाता है बच्चों EN। बच्चों ध्यान रखना, सभी 50 एलिमेंट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 मेजर होते हैं, बार बार वही काम आते हैं बच्चों, वो हमें ध्यान होने ही चाहिए। क्लियर है, ये बार बार काम आएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है, तब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो कर ही नहीं पाओगे। चार्ज का लफड़ाई तो है बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बात समझ में आई क्या। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं EN, बात समझ में आई क्या। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है बच्चों सल्फर की, फिर होती है कार्बन की, और फिर होती है फास्फोरस की, लास्ट में होती है फिर सिलिकॉन की। तो स्टार्टिंग में ये 8 एलिमेंट जरूर याद रखना बच्चों, बाकी का क्या है जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इनऑर्गेनिक में इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के खास कर ये 4 तो बहुत काम आएंगे बच्चों। मेरा पर्पस तो 4 था, लेकिन 2-3 मैंने और लिखा दिए एक्स्ट्रा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सभी एटम में कौन, क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। समझ में आ गया, नोट करो बेटा। एक चीज बच्चों और देखना, क्या इधर ध्यान दो बच्चों, EN की बात आ ही गई है बेटा, तो ध्यान रखना EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा बेटा। मैंने क्या कहा, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, एस कैरेक्टर। बच्चा कहेगा सर कैसे, कई स्ट्रक्चर हमें ऐसे देखनी पड़ेगी, किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस चार्ज आएगा, तो उसके लिए हमें EN का आइडिया होना चाहिए, EN का आइडिया होना चाहिए, उसके लिए हमें एस कैरेक्टर का आइडिया होना चाहिए। और बच्चा कहेगा सर एस कैरेक्टर का आइडिया कैसे होगा, तो वो हमें पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अरे sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे करूं बेटा, EN की मैं बात करूं, जैसे बोल दिया जाए sp, फिर मैंने बोल दिया है sp2, फिर मैंने बोल दिया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों देखो तीनों की सीक्वेंस से बात करें, बच्चा कहेगा एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब क्या बेटा, देखो sp की अगर मैं बात करूं, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो देखो एक s एक p, अरे s का रोल कितना है बच्चों 50% है या नहीं है, अरे 1s 1p है बेटा, इक्वल इक्वल है या नहीं है, 50% हो गया। इसमें s कैरेक्टर कितने होते हैं बेटा 50% है। इसमें बात करें 1s2p कितना है बच्चों 1/3 है या नहीं है, 1/3 यानी 33%, यस और नो। इसमें बात करें 1s3p है, यानी s का रोल कितना है 1/4 यानी 25%, यस और नो। इसका मतलब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका होगा, sp का। समझ में आ गया, जिसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी सबसे ज्यादा। समझ में आ गया। तो ये 2-3 बातें इनऑर्गेनिक की जरूर थी बच्चों, लेकिन फिर भी हमारे काम आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको। क्लियर है। सर ये वाला दोबारा बताओ कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला क्या है sp sp2 sp3 वाला क्या, लास्ट का कौन सा बेटा, ये वाला क्या, नंबर 8 वाला क्या, नंबर 8 वाला क्या। बच्चों इसमें क्या करेंगे, बच्चों देखो इसमें क्या होते हैं, एस कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी। कैसे बेटा, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अरे बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल का है, उसके बेसिस पे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है कि कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है। एक s का एक p का तो बोला जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। एक s का 2p के तो क्या बोला जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का 3p के तो बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा कहेगा सर इतने ही होते हैं क्या,
और भी कई पढ़ोगे, sp3d2 d2 sp3 sp3 d3, कई सारे हाइब्रिडेशन आएंगे क्योंकि इसमें sp d सभी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मेनली बेसिकली ये 2-3 हाइब्रिडेशन तो नॉर्मली काम आते ही आते हैं, sp sp2 और sp3। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या करेंगे, En प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, S करेक्टर, यानी जिसमें S करेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, उसकी En क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, अब बच्चा कहेगा हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इनऑर्गेनिक में आप डिटेल से पढ़ोगे बेटा, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके बेसिस पे देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्या लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मैंने क्या कहा, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जाता है कि कितना हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा बेटा। क्लियर है? तो ये भी इनऑर्गेनिक का वैसे लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर यानी हाइब्रिडेशन जब हम चेक करते हैं कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो ये क्या होता है बेटा, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना कौन सा हाइब्रिडेशन होगा ये चेक किया जाता है, लोन प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसके बेसिस पे हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपके डिटेल से आएगा, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत तो नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिया है बच्चों मैंने, क्योंकि बार बार कई जगह हमारे काम आएगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने का कोई तरीका है क्या, इनऑर्गेनिक वाले सर बता, पूछ लेना उनसे बच्चों, अगर वो कोई ट्रिक बता सके तो इनऑर्गेनिक वाले सर जरूर हेल्प कर देंगे, इसकी कोई ट्रिक है तो एक बार उनसे पूछ लेना। चलिए चलिए क्या, चलो बेटा बात समझ में आ गई, यस और नो। चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की बच्चों, देखो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जो कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अब हम क्वेश्चन सोल्व करने पर बात करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सर ये आपने प्लस कैसे कर दिया, माइनस कैसे कर दिया, ये कम कैसे कर दिया, ज्यादा कैसे कर दिया, ये छोटे छोटे डाउट से बेटा ये कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन डाउट तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा आगे हेडिंग लिखो, मेथड्स फॉर कैलकुलेट the oxidation number, methods for calculate the oxidation number, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 होता है बेटा बाई एक्स मेथड, और दूसरा इसका तरीका होता है बेटा बाई स्ट्रक्चर, बाई एक्स मेथड और बाई स्ट्रक्चर। बाई एक्स मेथड और बाई स्ट्रक्चर, यानी क्या कहेंगे बेटा, एक्स मेथड और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो मेथड से अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल तो क्या, वो तो अपने सीक्वेंस से लिखे हैं, इस कंडीशन में इतना होता है, इस कंडीशन में इतना होता है, लेकिन अगर हमें कोई कंपाउंड दे दे, कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड दे दे, उसका आपसे पूछिए इसमें से ये वाला एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करना है, तो कैसे करना है ये तरीका भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें जो एक एक पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किया बेटा अभी तक पिछले 3-4 लेक्चर में, वो सारे काम आएंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो नंबर 1 लिखो बेटा एक्स मेथड। एक्स मेथड पे बात करते हैं, एक्स मेथड क्या होता है, कैसे होता है, लिखो एक्स मेथड नंबर 1, एक्स मेथड नंबर 1, इसकी बात करते हैं। एक्स मेथड चलिए देखो बेटा, एक्स मेथड में क्या हमें करना है, समझना इस चीज को। एक्स मेथड में वैसे कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल जो हम मैथमेटिक्स यूज करते आते हैं बेटा, इसमें क्या मानते हैं, जिसका पता नहीं होता उसका क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, उसकी वैल्यू यस और नो, माना इसकी वैल्यू एक्स है, यस और नो। क्लियर है? बस वही तरीका है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, उसमें जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, एक्स मानते हैं, यस और नो। उसके बाद क्या करते हैं, बाकी जो एटम बच गए उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। बच्चा कहेगा सर बाकी का कैसे लिखेंगे, जो हमने पीछे रूल पढ़े हैं, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताया पिछले 3-4 लेक्चर में, उनकी हेल्प से उनका चार्ज लिखेंगे, +1 +2 +3 जो भी आएगा बेटा, +1 -1 जो भी चार्ज आएगा,
बाकी के रिमेनिंग एटम का चार्ज लिखेंगे, यस और नो। फिर आपको क्या करना है, सभी मॉलिक्यूल यानी सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के टोटल चार्ज के इक्वल कर देना है। ये भी हमने पीछे पढ़ा है, यस और नो। अरे पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर जीरो न्यूट्रल चार्ज है, अगर जीरो है तो सभी एटम के चार्ज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो करते हैं। +1 +2 -1 -2 है तो क्या करते हैं, जितना होता है उतना करते हैं, यस और नो। इसलिए मैंने आपको एक एक रूल बताया। सर आपने यहाँ इक्वल सबके बराबर क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। जो फिक्स रूल है कम से कम वो आपको पहले पता होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर है। तो बस इसमें एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं कॉमनली 3-4 लाइन का, क्या कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मानते हैं, क्लियर है। बाकी के बचे हुए एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्लियर है। अब सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होता है, उसके टोटल चार्ज के इक्वल करते हैं, काम खत्म। समझ में आ गया। फिर सीक्वेंस से क्वेश्चन लिख के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। लिखो इसमें स्टेटमेंट लिखो एज्यूम द ऑक्सीडेशन नंबर x, assume the oxidation number x for atom, assume the oxidation number x for atom, assume the oxidation number x for atom, oxidation number of which have to calculate, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसका ऑक्सीडेशन क्या मानते हैं, x मानते हैं। Assume the oxidation number x of atom for which oxidation number have to calculate, clear, लिख लिया बेटा, बढ़िया। and write the oxidation number of all remaining atoms, बाकी बचे हुए ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। and write the oxidation number of all remaining atoms, बाकी जो बच गए उसके अलावा सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। write the oxidation number of all remaining atoms. Now write the algebraic sum of, now write the algebraic sum of, now write the algebraic sum of oxidation number of all atoms, now write the algebraic sum of oxidation number of all atoms equal to total charge of molecule or compound मॉलिक्यूल और है कंपाउंड। क्या कहा बच्चों, स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैच कर लेना। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम फॉर विच ऑक्सीडेशन नंबर हैव टू कैलकुलेट एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल रिमेनिंग एटम्स, क्लियर है। नाउ राइट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड है। तो एक्स मेथड में हमें करना क्या है बच्चों, समझ में आ गया। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, इसमें 8-10 एग्जाम्पल लिखा के सीधे सोल्व करवा देते हैं, बेटा ये बराबर ये आ गया, ये बराबर ये आ गया। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि अपना पर्पज ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन मैं करवाऊं खाली वही तुम्हें आए। ऐसे घुमा फिरा के कितने क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है, पहले तुम्हें बेसिकली तरीका पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। समझ में आ गया। बस ये मैंने वही बात है, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूट लिखते हैं बेटा, ऐसा हो तो ये करना फिक्स है। बात समझ में आई क्या। एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा दिया कि इस मेथड से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, जरूरी नहीं अपन जो 20-30 एग्जाम्पल लिखेंगे उन्हीं में से कोई ऐसा पूछे, उनके अलावा भी कोई भी पूछे तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सर ने कहा था जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक्स मानूंगा, बाकी बचे होगा ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। अब सभी का अलजेब्रिक सम क्या कर दो, नेट चार्ज जो दे रखा है चाहे जीरो हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो जो भी हो उसके इक्वल कर देना है, यस और नो। बस उसके बाद सोल्व करके मेरा आंसर है आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन पर। लिखो कैलकुलेट the ON of underlying atom,
Calculate the ON of underlying atoms. Calculate the ON of underlying atoms. Calculate the ON of underlying atoms for given species. Calculate the ON of underlying atoms for given species. Calculate the ON of underlying atom for given species. Given species के लिए यानी कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा, उनके स्पीशीज मैंने बोला है, कई सारे आपको मॉलिक्यूल भी दूंगा, आयन भी दूंगा और कंपाउंड भी दूंगा, कुछ भी दूंगा, उसमें जिस एटम को मैं अंडरलाइन करके लिखूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मेरे साथ साथ बच्चों आपको लिखना है। आपको एक काम करना बेटा, मैं तो सीक्वेंस ही लिखूंगा 1 2 3 के सीक्वेंस में, आपको एक के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है उसमें 2 लाइन का गैप रखना है, क्योंकि उसमें मैं सोल्व करके बताऊंगा। वो बात समझ में आई क्या? बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं कंटिन्यू लिखूंगा क्योंकि मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, लेकिन आप कॉपी में क्या करना, पहला लिखा, 2 लाइन छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सीक्वेंस से करते जाना। 20 30 तक अपन मेन एग्जाम्पल सारे करेंगे। क्लियर है? तो 2 लाइन के गैप से लिखते जाओ, फिर उनका आंसर देखेंगे क्या करना है। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। और एक एटम को मैं अंडरलाइन करूंगा, उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है कि इसका मुझे आंसर देना है। क्लियर है? एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा आपको।
हाँ क्या बेटा 20 अंडरलाइन ये है ना, ढंग से देखो बेटा क्या हो गया आप 24 भी है ना बेटा, क्या हो गया आपको ये देखो और कौन सा चलिए बेटा आप दिए रेहान लवीस गुड़िया प्रिंस छवि अभिषेक यहाँ तो नोट कर लिया बेटा यस और नो यस और नो यहाँ से छाप दिया गया आगे बात करिए नो अरे क्या कर रहा है तू इतना स्लो कैसे चल रहा है रे प्रिंस फटाफट करो दोनों हाथों से नोट करो बीस वाला कोबाल्ट है क्या नहीं CO है कार्बन मोनोऑक्साइड स्केल नहीं है क्या माप लो बेटा उसे बराबर मिलेगा तुम्हें बावड़े लिगेंड है ये कोबाल्ट का भी लिगेंड थोड़ी होगा NO2CO याद है ना CO है लिगेंड ब्रैकेट वाले कंपाउंड ठीक है चलिए चलिए बेटा ये बच्चों मैंने मैन सारे एग्जाम्पल आपको लिखा दिए 99% तो इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल आपसे पूछेगा क्लियर है और बाय द वे अगर कोई सा अलग पूछता भी है तो देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा अपन करके देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे उस मेथड से सारे आ जाएंगे आपके ठीक है सोल्व करना स्टार्ट करें प्रिंस छवि अभिषेक कराओ अभिषेक ठीक है प्रिंस छवि हाँ छवि कहाँ गया छवि छाप दिया बेटा यहाँ हूं यहाँ क्या कर रहा है छापा नहीं छापा छाप दिए ठीक है बेटा चलो बच्चों देखो इनको सोल्व करने से पहले बच्चों जरूरी है इनके पॉपुलर नेम क्या है बच्चों ठीक है उनके पॉपुलर नेम क्या है क्योंकि एग्जामिनर बेटा क्या करेगा जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपाउंड का नाम देगा ना कि फॉर्मूला देगा अरे फॉर्मूला दे दिया तो जो पीछे के रूल्स पड़े हुए हैं प्लस माइनस करके कोई भी आंसर मैच कर देगा लेकिन जानबूझ के आपको क्या करेगा जो पॉपुलर नेम है बेटा वो देगा तो पहले ध्यान रखना जो कंपाउंड आपने लिखे हैं उसके आगे ब्रैकेट में उसका पॉपुलर नेम है वो जरूर लिख लेना क्लियर है कैसे बेटा बाकी सबकी जरूरत नहीं है जो मैंने उनके मैं लिखा रहा हूँ बच्चा जो पॉपुलर बेटा एक तो आप कौन सा लिखो ये वाला लिखो नंबर 6 वाला नंबर 6 वाले के ब्रैकेट में लिखो बेटा हाइड्रोजोइक एसिड क्या है बेटा हाइड्रोजोइक एसिड ये पॉपुलर नेम मैं दिखा रहा हूँ जो आपने लिखा उसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि कंपाउंड का आपको नाम देगा जानबूझ के हाइड्रोजोइक एसिड HN3 क्लियर है ठीक है फिर आगे चलते हैं बेटा ये जो नंबर 8 वाला अपन ने लिखा ये लिखो ये है बेटा ऑक्जेलेट आयन क्या बोला मैंने ऑक्जेलेट आयन क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है बेटा वो दोनों H+ डोनेट करता है इससे ये आयन बनता है तो ऑक्जेलेट आयन क्लियर है चलो इसको लिखो नंबर 10 वाला मैग्नेट आयन ये क्या है बेटा मैग्नेट आयन नंबर 10 वाले ब्रैकेट में लिखो मैग्नेट आयन क्लियर है ठीक है और जो नंबर 15 पे लिखा बेटा उसके आगे लिखना है बेटा जेई में पूछा हुआ है जेई 2015
जेई में पूछा हुआ था ये 15 वाला, एग्जाम का नाम लिखा करो हमेशा, 15 वाले की बात कर रहा हूं मैं। और इसका पॉपुलर नेम लिख लेना ब्रैकेट में, हेमेटाइट। हेमेटाइट सारे इनऑर्गेनिक में आएंगे वैसे तो ये सारे कंपाउंड, जेई में पूछा हुआ है। हेमेटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ओके ठीक है। फिर जो कौन सा लिखा, 15 वाला लिखा ना, नंबर 16 पे बेटा इसका पॉपुलर नेम लिखो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट 16 वाले का मैग्नेटाइट लिख लिए। और जो नंबर 17, ये बेटा दुनिया का सबसे बड़ा वेपन होता है बेटा, उसमें एटम बॉम्ब भी इसके आगे फेल है बेटा, ये जिंदगी खराब कर देता है। इस बता सकते हो क्या होता है? यस और नो बता सकते हो क्या? दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है बेटा, ये जिंदगी खराब कर देता है। जेंट्स के लिए तो बेटा सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है ये, कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? रेड लेड यानी कि आपका सिंदूर। आज समझ में आएगा, बच के रहना रे। चलो सच है, अपने पापा लोग को कभी कसम दे के पूछना कि पापा आप खुश हो गया, हमारे सर पे हाथ रख के कहो, फूट फूट के नहीं रोए, तो बता देना, ठीक है? वो तो तुम्हें दिखाते नहीं, उनको लगे कि पापा कमजोर रह गया। बाकी अरे बेटा ये चलेगी ऐसी, कुछ सालों की है, मस्त होगी जिंदगी, जियो बेटा, बाद में बहुत बुरा हाल है। चलो बेटा लिखो बेटा नंबर 18 वाला लिखो, KMnO4 के आगे लिखो पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का लिखो बेटा, इसका फेमस नेम पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अरे प्रिंस सभी कहां से लगे? सच में पापा को पूछने से लगे क्या? अरे क्लास के बाद पूछना बेटा, अभी भागे क्या? चलो अभी वो रोने लगे, चुप कौन कराएगा? ठीक है, क्लास के बाद आराम से रिलैक्स मोड में उनको चुप करा लेना, टॉफी वॉफी दिला के, चॉकलेट दिला के, ठीक है? चलो बेटा, और उनको हिम्मत बनाना कि हम है ना, ठीक है? लिखो K2Cr2O7 को लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 को बोलते हैं बेटा, ठीक है? इसको लिखो बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बोर्ड पे लिख रहा हूं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। 22 वाला बताइए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड 22। ये 21 वाला तो कोई फेमस नहीं है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होता है, तो ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाएगा आपके, लेकिन ये पॉपुलर नेम लिखा रहा हूं क्योंकि रेडॉक्स में कई जगह यूज होगा ये। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिख लिए। चलो नंबर 23 पे जो हमने लिखा बेटा वो लिखो फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसका फेमस नेम होता है बेटा एक और, मोर साल्ट। ध्यान रखना पूरा मोल कॉन्सेप्ट तो भरा पड़ा है इससे, मोर साल्ट से, मोर साल्ट से। फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है? याद रखने का तरीका ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना है, लास्ट वाले कंफ्यूज करते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट नाम से पता चल रहा है, कई बार तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली आ चुका है, कौन सा मोर साल्ट का फॉर्मूला है? फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर साल्ट को बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस मतलब आयरन होगा, सल्फेट होगा, अमोनियम मतलब NH4, बात खत्म। फेरस अमोनियम सल्फेट यानी आयरन होगा, NH4 होगा, सल्फेट होगा, SO4 होगा, ऐसा कोई कंपाउंड, बस आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर साल्ट, क्लियर है? नंबर 24 वाला लिखो बेटा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट,
और पोटास एलम भी कहते थे, पोटास एलम। और इसका पॉपुलर नेम होता है बच्चों फिटकरी, ध्यान रखना बेटा, ये फिटकरी इसी को बोलते हैं, हाँ वही फिटकरी। ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, मैंने 10 एग्जाम्पल लिखा दिए, सोल्व करके बता दिए बेटा, देखो आंसर ये आ गया वो आ गया, ये पर्पस नहीं है आपसे कहाँ कैसे गलती करवा सकता है। क्लियर है? ये कुछ 10-15 बेटा पॉपुलर नेम है, ये मैंने आपको जरूर लिखा है क्योंकि आपको कंपाउंड का नाम लिख के नहीं देगा। मैंने मान लो कोई भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया बच्चों, ठीक है, मैंने बोल दिया हेमेटाइट, जैसे जेई में किया था बच्चों, वही बात है, उसने बोल दिया हेमेटाइट, हेमेटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बच्चे को यही नहीं पता हेमेटाइट क्या होता है तो कर पाएगा क्या? तो कुछ चीजें यही हमें ध्यान रखनी पड़ती है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो ये तो मैंने करवाया बच्चों, अब बात करते हैं अपना आंसर पे आते हैं, इनको सोल्व करके देखते हैं 1 बाय 1। और जैसे बेटा मैं सोल्व करके बता रहा हूं, घर जाके आपको क्या करना है बेटा, बिना देखे आपको भी सोल्व करके देखना है एज इट इज। बात समझ में आई क्या? रेडॉक्स का क्वेश्चन बैंक तो मिल गया ना। आज बेटा ऑक्सीडेशन नंबर वाला असाइनमेंट जाके सोल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझे मंडे को मुझसे पूछना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर वाले एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट कर देना, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? कुछ स्ट्रक्चर वाले नहीं भी होंगे लेकिन जो हो सके वो कर लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अभी 2 लेक्चर का 2-3 लेक्चर का और बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन और आगे होंगे, लेकिन जो हो सके वो जरूर कर लेना। क्लियर है? कैसे बच्चों, देखो पहले की मैं बात करूं कैसे, पहले में क्या करना बच्चों, देखो KO2 मुझे दे रखा है, ये बताओ मुझे सोल्व करके टाइम पास करने की जरूरत है क्या? बच्चा दिमाग लगाएगा, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर -4, तो इधर कितना आ गया +4। लेकिन पोटेशियम हमें पता है कौन सी फैमिली का है, फर्स्ट ए, तो देखते मैं क्या कर दूंगा फर्स्ट ए, अरे फर्स्ट ए की बात करा तो देखते आंसर क्या हो जाएगा +1। काम खत्म, मुझे सोल्व करके देखने की जरूरत है क्या? दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्लियर है? दूसरे का मैं आंसर देखो बेटा, सबके आंसर करता जा रहा हूं मैं, समझते जाना अच्छे से। बेरियम ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पर -2 2 पर -4, तो इधर +4 आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप किस में आता है? सेकंड ए में आता है, यस और नो, ये ध्यान रखना। यानी क्या सेकंड ए का है तो चार्ज कितना आएगा +2। काम खत्म। जानबूझ के ऐसे डाटा आपको देगा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा मैथमेटिक्स लगाएगा लेकिन हर जगह मैथमेटिक्स नहीं, कहीं अपन को दिमाग भी लगाना है, इसमें ये होता है इसमें ये होता है, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो नंबर 3 पर बात करें बच्चों, देखो हमें पता है जिसका कैलकुलेट करना है उसका x मान लो, यस और नो। डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। कैलकुलेट किसका करना है? नाइट्रोजन का, तो इसका क्या मान लो बच्चों? x मान लो। अब अल्जेब्रिक सम कर दो, अल्जेब्रिक सम कर दो। ऑक्सीजन का हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आता है? -2 आता नहीं आता? तो ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा -2, नेट चार्ज कितना हो गया 0, यस और नो। इस पर प्लस माइनस में कोई चार्ज आ रहा है क्या? कोई चार्ज नहीं आ रहा है बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके कितना हो जाएगा, काम खत्म, यस और नो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इस पर -2 तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पर क्या आ गया +2, बिना x मेथड लगाए डायरेक्टली भी कर सकते हो, यस और नो। ठीक है बेटा। नंबर 4 जिसका कैलकुलेट करना है उसका क्या मान लो? x मान लो बच्चों। नाइट्रोजन के नीचे अंडरलाइन करके दे रखे हैं x मान लो। एक एटम का तो x हो गया, नाइट्रोजन के कितने एटम दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या कर देना बच्चों 2 कर देना, यस और नो। अलजेब्रिक सम करना है 7 वाले एटम का, देखो ऑक्सीजन का कितना -2, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस में कोई चार्ज है क्या? नहीं बच्चों, तो क्या कर दो 0 कर दो। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x से -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों इधर आके, अरे प्लस का 2 होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2x इक्वल टू +2 है तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू कितना हो गया बेटा +2/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यस और नो। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे बच्चों? ऑक्सीजन पर -2 तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पर कितना +2, लेकिन वो +2 कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 एटम है ना, तो एक पर कितना आ गया, काम खत्म, यस और नो। चलो बेटा नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, नंबर 5 है। नंबर 5 हमें दे रखा CO2, जिसका कैलकुलेट करना है x मान लो, यस और नो। ठीक है बच्चों। अब हमें पता है ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख लो बच्चों। तो क्या करेंगे -2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, प्लस माइनस में कोई चार्ज है क्या, तो क्या कर दो 0 कर दो बच्चों। तो क्या करेंगे x -4 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना आ गया +4, यस और नो। डायरेक्टली आप देख सकते थे। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करिए, ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना हो गया बेटा -4 तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आ गया
एक ही एटम है तो एक पे आ जाएगा, पूरे पर +4, यस और नो, क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नंबर 6 है। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, कार्बन। देखो 6, अच्छा ये वाला है क्या, हाइड्रोजन। हमें पता है हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा, 0 होगा या -1 होगा, +1 0 या -1। हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 0 -1, +1 -1 पक्का? लवीस, अंशु, +1 क्यों? एक ने बताया, छवि ने बताया क्या -1, अभिषेक ने, +1 कैसे होगा, +1 कैसे होगा बेटा, कोई रीजन? नॉन मेटल है इसलिए, वेरी गुड। अरे क्या करना है बच्चों, मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन किसके साथ है इस पे डिपेंड करेगा, यस और नो, नाइट्रोजन के साथ है। नाइट्रोजन को दिमाग में इमेजिन कर लो कि नाइट्रोजन पर कभी आपने नेगेटिव चार्ज देखा क्या जिंदगी में आज तक है, बिल्कुल देखा है, यस और नो। अरे N-3 आता नहीं आता, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, करता नहीं करता, करता है। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, यस और नो। नॉन मेटल के साथ हमेशा कितना आएगा, +1, समझ में आ गया? अरे नाइट्रोजन को मेटल थोड़ी है, मेटल तो देखते हैं, पहचान ही जाते हो कि मेटल है क्या, जो मेटल नहीं है वो बेचारा क्या है, नॉन मेटल है, समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है क्या? नाइट्रोजन मेटल थोड़ी है, जो मेटल नहीं है वो बेचारा क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए हाइड्रोजन पर क्या आएगा, +1, काम खत्म। तो क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पर कितना आ गया, +1, और जिसका कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन, उसका क्या मान लो बच्चों, x कर दो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम कितने इसके 3, नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो क्या करूंगा बच्चों, x प्लस क्या हो गया 3x इक्वल टू कितना हो गया 1 + 3x इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा बेटा, 3x इक्वल टू कितना आ गया, इधर आके -1, यस और नो, और क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया -1/3, यस और नो। और दिमाग चला के डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक हाइड्रोजन पर कितना +1, तो इधर कितना आ गया -1 इधर आएगा, लेकिन 3 बच्चे हैं, तीनों में बांट दो बच्चों, एक पर कितना हो जाएगा -1/3, काम खत्म, यस और नो। चलो बेटा ये मेरे पास किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, कितने हो गए 6 हो गए क्या। चलो बच्चों नंबर 7 पर हम बात करते हैं बेटा। नंबर 7 की मैं बात करूं, नंबर 7 पर मुझे दे रखा CO3 - 2, कैलकुलेट किसका करना है, कार्बन का। कार्बन का कैलकुलेट करना, क्या मान लो, x मान लो। एक ऑक्सीजन का कितना बच्चों -2, तो क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई अलजेब्रिक सम करना है, टोटल कितने एटम ऑक्सीजन के 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0, यस और नो, यस और नो, यस और नो। खोपड़ी नहीं हिलानी है, दिमाग चलाना है, जरूरी नहीं मस क्यों, समझ में आ गया। 0 तो कब आता बेटा, जब प्लस माइनस लिख के कुछ भी नहीं देता, समझ में आ गया। चल के इसने क्या बोला है, CO3 - 2। आप जो पढ़ते हो ना H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, वो जब 2H+ डोनेट कर देता है तब जाके CO3 - 2 बनता है बेटा। एक एक रूल लिखाने का पर्पज क्या था, समझ में आ गया। सर ने यहाँ 0 क्यों कर दिया, यहाँ -2 क्यों कर दिया, यूं कर दिया, समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का टोटल चार्ज क्या करना, अलजेब्रिक सम सभी का क्या करना, टोटल चार्ज के पूरे पर इसने लिख के क्या दे रखा है बेटा -2, तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया अंशु, लवीस, रेहान, अभिषेक, प्रिंस, सभी बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। तो क्या करूंगा, x - 6 इक्वल टू कितना बेटा -2, 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 + 6 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। या बिना पेन स्लाइड डायरेक्टली भी करोगे बेटा, आगे जाके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बिना पेन स्लाइड कर सकते हो। कैसे, इसको छोड़ दो, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का कितना हो गया -6 उधर जाएगा, अरे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे, उधर जाके कितना हो जाएगा +6 से, और इक्वल के दूसरी साइड ऑलरेडी क्या होगा -2 होगा, तो +6 - 2 कितना बच गया +4, डायरेक्टली भी कर सकते हो, समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। नंबर 8 पर बात करते हैं बच्चों। नंबर 8 क्या दे रखा है, C2O4 - 2, कार्बन का कैलकुलेट करना है। एक कार्बन का कितना मान लो x, अरे कितने कार्बन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना बेटा -2, कितने एटम है 4, इक्वल टू नेट चार्ज क्या 0 कर दो ना, नो बेटा अब तो किसी हाल में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने चल के क्या दे रखा है, अरे आंखों के बटन खोलो बेटा, क्या दे रखा है इसने -2 दे रखा है, तो क्या करेंगे इक्वल टू नेट चार्ज के इक्वल कर दो बेटा -2, यस और नो। चलो बच्चों तो क्या करेंगे, 2x से -8 इक्वल टू कितना हो गया -2, तो 2x इक्वल टू -2 और 8 इधर आके प्लस का होगा या नहीं होगा, यस और नो, क्लियर है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6 से
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 6/2 मतलब कितना आ गया, +3। यस और नो, यस और नो बच्चों। देखो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो कि कार्बन का x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन का x तो 2 का क्या हो गया, 2x। क्लियर है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो गया, -8। -8 एक का कैलकुलेट करना है तो बाकी चार्ज को उधर लेके जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8, -8 उधर जाएगा तो +8 हो गया। +8 और इक्वल के दूसरी साइड ऑलरेडी कितना होगा, -2, तो +8 -2 कितना बच गया, +6। 2 कार्बन का +6 आ रहा, एक का कितना हो गया, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये अपना नंबर 8 वाला आ गया। चलो फिर कौन सा बच गया बेटा, नंबर 9। नंबर 9 की बात करें बच्चों, देखो नंबर 9 सल्फर का कैलकुलेट करना। क्या मान लो x कितने एटम है बेटा सल्फर के, 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। और साथ में क्या बच्चों, ऑक्सीजन का कितना, -2 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नेट चार्ज 0 कर दू ना, माइनस माइनस -2 करेंगे बेटा, नेट चार्ज हमें कितना दे रखा, -2, तो इसके इक्वल करना है। क्लियर है। चलो बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, 2x - 6 इक्वल टू कितना आ गया, -2, 2x इक्वल टू कितना, -2 प्लस 6 है, तो 2x इक्वल टू कितना बच गया, +4, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +4/2 मतलब कितना आ गया। समझ में आया बेटा कैसे किया, यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट छाप दो बेटा, यहां तक फटाफट छाप दो, फिर बुझाएंगे। नाइन वाला साइड में लिखें। ये फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आ रही बेटा, फर्स्ट वाली तो चलो फर्स्ट वाला देखो बेटा, क्या लिखा अपने, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, x मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -2। अब समझ में आ गया बेटा, ठीक है। लो पॉइंटर भी हटा दिया। हाँ बेटा, 4 वाले को माइनस, हाँ ये वाला आ गया, 4 वाला यही तो अपना बेटा। अब भी बेटा
अरे वो जान दे क्या, अरे वो जान दे, अरे छाप दिए क्या प्रिंट सभी अभिषेक जान दे बेटा। चलो चलो बेटा आगे बात करते हैं, कहां तक हो गए थे बेटा, 9 तक हो गए थे क्या, 9 तक ना। चलो बेटा नंबर 10 पर बात करते हैं अपन। नंबर 10 में देखो बच्चों कैलकुलेट किसका करना है बच्चों, mn का। mn का ये बताओ बिना पेन चलाए कर सकते हैं क्या, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो गया -8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +8, उधर ऑलरेडी कितना है -2 है तो +8 -2 कितना बच गया +6। वेरी गुड, बात खत्म। आपको ऐसे ही करना है बेटा दिमाग चला चला के बस। तो क्या करना, इसका x मान लो, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई 4, नेट चार्ज पहले से कितना है -2 इसका, क्लियर है। तो x कितना हो गया -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 8 यानी कितना आ गया बच्चों +6 आ गया, क्लियर है। नंबर 11 पे देखो बच्चों क्या बोल रहा है, KNO3 जिसका कैलकुलेट करना है बच्चों, उसका x मानना है। देखो K मैंने क्या कहा, बाकी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर दो। बच्चा कहेगा कैसे करेंगे, K फर्स्ट ए का है लीना करे, याद है ना, अरे फर्स्ट ए का है तो देखते क्या कर देंगे बच्चों +1, यस और नो, प्लस नाइट्रोजन का क्या मान लो x, क्लियर है। ऑक्सीजन का कितना करेंगे -2, अरे 2-3 एक्सेप्शन है, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, बाकी तो क्या होता है ये 1 ही होता है, -2 होता है बेचारा। -2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, नेट चार्ज कितना होगा 0, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस में लिख के दे रखा है क्या कुछ भी नहीं बच्चों, कितना करेंगे 0 करेंगे बेटा। तो ये कितना हो गया 1 प्लस x -6 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x प्लस का 1 माइनस का 6 कितना हो गया बच्चों -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया +5। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नंबर 12 पर बात करते हैं बच्चों। नंबर 12 हमें क्या दे रखा, KClO4 पोटेशियम का क्या करूंगा +1, यस और नो, फर्स्ट ए का है या नहीं है, फर्स्ट ए का, प्लस क्लोरीन का क्या मान लो बच्चों x, क्लियर है। एक ऑक्सीजन का कितना करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन एटम है 4, इक्वल टू क्या कर दूंगा 0, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नो बच्चों, मतलब नेट चार्ज कितना है 0, तो 1 प्लस x -8 इक्वल टू कितना हो गया 0, x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया +7, यस और नो। चलो बेटा नंबर 13 पर बात करते हैं। नंबर 13 हमें क्या दे रखा बेटा, Na2SO4 सोडियम का कितना हो जाएगा +1, अरे फर्स्ट ए का है या नहीं है, लीना करे लीना, फर्स्ट ए का है या नहीं है, फर्स्ट ए का बच्चों, तो +1 मल्टीप्लाई क्या करूंगा, अब नंबर ऑफ एटम 2 है या नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर का कितना मान लो x, ऑक्सीजन का बच्चों कितना हो गया -2, जैसा चार्ज है वैसा ही लिख दो बेटा, -2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम कितना करूंगा 4, और प्लस माइनस में कुछ भी लिख के दे रखा है क्या, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 2, देखो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया +2 हो गया, प्लस का x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया +6, यस और नो, क्लियर है। ठीक है बेटा नंबर 14 पर हमें क्या दे रखा है, ये Li3PO4, Li पर कितना करूं +1 करेंगे, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट ए का है या नहीं है, लीना करिए, यानी फर्स्ट ए का, तो क्या करूंगा बच्चों +1 मल्टीप्लाई क्या करना है 3, प्लस फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है, क्या करो x मान लो, और ऑक्सीजन का कितना -2 मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा 4, इक्वल टू क्या करना है बेटा 0, क्लियर है। यानी ये कितना हो जाएगा +3 प्लस x -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा x +3 -8 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू कितना हो गया 0, क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना हो गया +5, समझ में आ गया, यस और नो। चलो बेटा आगे क्या हो गया 15, 16, 17, 18, बच्चों ये बताओ बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे क्या, यस और नो, अरे बाकी एक बार ट्राई करोगे अपनी तरफ से, इतना हिंट जरूर बता देता हूँ बच्चों, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। ऐसे जो कंपाउंड आ जाए, इधर ध्यान दो, एक चीज सुन लेना, इधर ध्यान दो बेटा, ऐसे जो कंपाउंड आ जाए डॉट की फॉर्म में H2O वाटर मॉलिक्यूल वाले, ये न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का चार्ज क्या होगा 0, बाकी पे जो भी प्लस माइनस +1 -1 -2 +1 जो भी आता है अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, एक एक चीज आपको बताइए, देखते हैं आप सही करते हो कैसे करते हो, फिर मैं करके बताऊंगा, क्लियर है। लेकिन डॉट वाले कंपाउंड में वाटर हमेशा क्या होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो वाटर का चार्ज क्या लेना है न्यूट्रल, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा।
तो बाकी की जो बच्चे अपनी तरफ से ट्राई करना, कोई टेंशन नहीं है, अगले मैं सोल्व करके बता दूंगा, रफली कर लेना बच्चों, फिर जैसे जैसे मैं सोल्व करके बताऊं फिर में अपना आंसर मैच करते जाना कि आपने कितने किए, कितने कहाँ गलती की है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा अब बात करें बच्चों, देखो थोड़ा सा टेस्ट पेपर की। कल आपका तुम 2 बच्चे तो एक बार मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला टेस्ट तुम्हें देना है, तो जो चैप्टर चल रहा है बेटा यहाँ से अच्छे से पढ़ते जाना। आपको 2 वीक के बाद जो अगला टेस्ट होगा वो आपको देना है। समझ में आ गया क्या? बाकी अभिषेक, प्रिंस, छवि और लविश आपको तो देना ही देना है बेटा। प्रिंस और छवि तुम्हें ऑनलाइन देना है, तो तुम्हारी ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसे मैंने वॉइस मैसेज किया था बेटा सुबह, वो मुझे सेंड करना है, वो ऐड करूंगा, उसके बाद ही तुम पेपर ओपन कर पाओगे, वरना पेपर ओपन नहीं होगा बेटा। ठीक है? पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं मैसेज कर दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी अभिषेक और लविश तुम्हें ऑफलाइन देना है बच्चों, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है उसी के लिए ऑनलाइन वाली फैसिलिटी है, बाकी सभी जो ऑफलाइन करते हैं उसको ऑफलाइन ही देना है। बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन